भाई साहब बताइए कि क्या मुकदमा है और अनिल विष्ट का इसमें क्या नाम आ रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, कोर्ट में क्या हुआ अभी? ये मैंने इनके खिलाफ 175(3) में कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। वो तो उसमें न्यायालय के आदेश से इनके ऊपर 384 के अंतर्गत इनके ऊपर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मसला इस प्रकार से है कि मैं जो एक बिल्डिंग बना रहा हूँ उद्वार कनखल के अंदर, तो उसका ये पिछले साल मेरे पास आए और ये हालेराम आश्रम में आते जाते रहे। मैंने कई बार आते जाते भी देखा। ये और उनकी पत्नी दोनों स्कूटर बैठ के आते थे, आते जाते देखा अनिल विष्ट को, मैंने इनकी पत्नी को, नीलम विष्ट को और इनको। तो ये मेरे पास आते थे, अच्छी खासी राम नाम बुआ सलाम करते थे, नमस्ते करते थे, भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। तो ये पिछले साल मेरे पास आए मेरे घर पे और कहने लगे कि यार आप ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, अच्छी बिल्डिंग बन रही है, हम अंदर भी देख के आए। तो उसको जाके एक दिन अच्छे फ्लैट बन रहे हैं, हमारा भी विचार हो रहा है कि उसके अंदर एक फ्लैट मिल लें। तो मैंने कहा आ जाओ बिजली ले लो। कहने लगे हमारे लिए क्या गुंजाइश हो जाएगी? मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जो भी गुंजाइश होगी आप हमारे शहर की गुंजाइश जो भी होगी कर देंगे। हाँ, तो फिर इन्होंने जो है कहने लगे कि वो जो आप इसमें फ्लैट बना रहे हो यार, इसमें जो है आपको हमें कुछ देना पड़ेगा, ओबलाइज करना पड़ेगा। मैंने भाई इसमें कोई ओबलाइज करने वाली बात नहीं, होली दिवाली दशहरा जब भी आता है मैं सभी को ओबलाइज करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। तो फिर ये कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होने का, आपको इसमें हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये अनिल विष्ट कौन है? अनिल विष्ट है, ये पत्रकार हैं तथाकथित, और इनका अपना ये उत्तराखंड स्तंभ अखबार चलाते हैं और इनके अखबार के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी के मसले ही छपते हैं। किसी का मकान बन रहा होगा उसकी शिकायत प्राधिकरण में करेंगे, प्राधिकरण से मिलकर जुलकर उसकी कंपाउंडिंग कराओ, क्या नाम वो कराएंगे फैसला, पैसे कमाएंगे, इनका काम है। तो ये मेरे पास मेरे से कहने लगे कि आप हमें इसमें जो है कुछ पैसे दो, 2 लाख रुपये क्या नाम दो मुझे। मैंने कहा भाई 2 लाख रुपये किस बात के दिए जाएँ आपको? तो मैं अपने उसमें घर में ही था, उस समय शाम का समय था। तो ये कहने लगे देखो यार परेशान हो जाओगे आप, हम लोग तुम पता हमारी आदत का, हम तो कीड़े हैं, हम घुन लग जाते हैं, घुन की तरह चिपट जाते हैं, जिससे चिपट जाएंगे तो मेरे से खा के छोड़ते हैं। हमने रुइया धर्मशाला वाली कॉलोनी जब आशीष शर्मा टुल्ली ने काटी थी, जब हमने उसका क्या हाल कर दिया था, 4 साल वो सो नहीं पाया था ढंग से। फिर उसने हमें प्लाट भी दिया और हमारा मकान भी बनवाया। तो मैंने ये बात कही, मैंने कहा भाई टुल्ली ने तेरा मकान बनवाया होगा, तुझे प्लाट दिया होगा, मैंने कहा इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं टुल्ली हमारा छोटा भाई है, शहर का आदमी है, मैंने उसकी क्या मजबूरियाँ रही क्या नहीं रही होंगी, हमें इस बात से मतलब नहीं हमने। तो ये ने मुझे बहुत मतलब उस समय टॉर्चर, मतलब बैठ के बदतमीजी करता रहा कि आप लोग व्यापारी हो, आप अपनी दुकान देखोगे, अपना काम देखोगे, अपनी राजनीति देखोगे या ऐसे फंसते फिरोगे। अब कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या मुकदमा किया है? 384 रंगदारी का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है, इनकी पत्नी के खिलाफ, दोनों के। तो तब ये मेरे से 2 लाख रुपये आकर ले गए। मैंने चलो, मैंने कहा यार आदमी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इन्हें 2 लाख रुपये दी थी। अच्छा, आपने 2 लाख रुपए दिए जबकि आपके सारे पेपर सही हैं, फिर आपने सब कुछ मेरा नक्शा बात है, पेपर फिर आपने 2 लाख रुपए क्यों दिए? मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी ज़िंदगी की, मैं इसके धमकाने में आ गया और मैंने इसे 2 लाख रुपये दे दिए। लेकिन वो 2 लाख रुपये इसको ऐसा हो गया जैसे कि इनको खून मुँह लग गया इंसान का। इनने फिर अभी इसी साल मेरे साथ फिर बदतमीजी करनी शुरू कर दी, मुझे सड़क पर रोक कर फिर मेरे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। कितने पैसे मांगे दोबारा? इसने फिर मेरे से कहा कि आपके फ्लैट बन रहे हैं, देखो ये इसमें 2 लाख रुपये में हमारा कुछ नहीं होगा, मुझे एक फ्लैट देना पड़ेगा आपको, और बड़े वाला फ्लैट चाहिएगा मुझे, और नहीं तो कम से कम एक बड़ा अमाउंट दो ताकि मेरे साथ भी 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी भला होना है, बड़े लोग हैं वो। बड़ा अमाउंट कितना मांगता लगभग? इनकी इच्छा तो करोड़ों में है। ओके, इनकी इच्छा करोड़ों में कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी बड़े लोग हैं, उनको देना है। मैंने पूछा भी मैंने भाई कौन लोग हैं, कह रहा पता चल जाएगा वक्त के साथ, जब तुम्हारी माँ की और बहन की होगी और तुम्हें जब तुम्हारे काम बंद होंगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यार तो यहाँ से चला जाए मेरे घर से, मैंने ऐसा ना हो कुछ और गलत हो जाए, मैं तो यहाँ मैंने इसे भगा दिया। तो अभी आप उसके बाद इन्हें जो है जाने के बाद घर से इनने अगले दिन से फेसबुक के ऊपर बिल्डिंग के अंदर फोटो और मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में अंट कसंट, मैंने सब इसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने इसे मानने का नोटिस भी दिया। फिर मैंने एक इसके खिलाफ जो कोर्ट में, फिर मैंने एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, मैंने डीजीपी साहब के यहाँ भी भेजी, कनखल थाने में भी दी। उसमें महीना भर 15 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने जाकर वकीलों से सलाह लेकर मैंने 175(3) में मुकदमा डाला, एप्लीकेशन दी कोर्ट में। तो कोर्ट के आदेश में मैंने सारे तथ्य दिए इसको, पूरे रुइया धर्मशाला के 2017 से लेकर जिस तरीके से एक एक कागज उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी। रुइया धर्मशाला वालों ने, ट्रस्टियों ने परमिशन दी थी 2017 में बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर से। उनकी परमिशन के खिलाफ 2018 में बॉम्बे चैरिटी कमिश्नर ने उनकी परमिशन कैंसिल कराने के लिए गया और इसने पूरे प्राधिकरण में उनकी कॉलोनी सील कराने के लिए बार बार एप्लीकेशन दी। कम से कम 1,500 पन्नों की इसकी फाइल है पूरी की पूरी, जो मैंने आरटीआई के अंदर निकलवाई है।
उसके अंदर इसके सारे कांड में जो इन्होंने रुइया धर्मशाला के लिए लिखा, सब कुछ लिखा, और अन्य लोगों के लिए लिखता आ रहा है, जो भी वो सारी फाइल हमारे पास है। मैंने सब तक साक्ष्य उनको दिए कोर्ट को और आईओ को दिए। तो आईओ को मैंने वो भी दिया जो उन्होंने फेसबुक में मेरे बारे में लिखा, और जो इन्हें एक हमारे सेक्शन 92 में ज़बरदस्ती हमारे ट्रस्ट क्या नाम हमारे आश्रम के खिलाफ मुकदमा डाला, वो भी हमने इसको कागज दिया। इनने शहर के अंदर कम से 17 मुकदमे लोगों के सेक्शन 92 के किसी की प्रॉपर्टी पे, किसी पे कुछ लोगों के खिलाफ इन्हें डाल रखे हैं, जिनसे सबसे ये इस तरीके से पैसे मांगता है। और इसी तरीके से रुइया धर्मशाला वालों से जब वो बेचारे परेशान हो गए, आशीष शर्मा टुल्ली और उसके परिवार वाले, तो उन्होंने इसे 2019 में इसके बहनोई के नाम सुनील कुमार के नाम एक प्लाट रजिस्ट्री कर दिया। उसमें जो 14,63,000 रुपये की ट्रांजेक्शन दिखाई हुई वो फर्जी ट्रांजेक्शन है, और इसने वो प्लाट अपने नाम रजिस्ट्री कराया और 2020 में अपनी पत्नी के नाम दान पत्र कराया। तो इसको इस तरीके से वहाँ से जो इसके मुंह जो लग गया, जिसे बोलते हैं भाषा में खून मुंह लग गया, इस रंगदारी की आदत पड़ गई मांगने की, पैसे उड़ाई करने के लोगों से, फिर इसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं 2 लाख रुपए की बात को अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने इसको दिए, मैं इसके दबाव में आ गया था। मैं इसमें कहा यार मैं अपने व्यापार करूँगा, मैं अपने परिवार को देखूँ, क्या करूँ, मैंने दे दिए थे। लेकिन फिर इसने मेरे से मोटी रकम मांगनी शुरू की। मैं इसे प्रताड़ित होकर मैंने इसके खिलाफ शिकायत करी और अब न्यायालय से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।